हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौगनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो लोग अक्सर इस पर खुल के बातें नहीं करते, नज़रअंदाज कर देते हैं। यह दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आँखों की समस्याएं क्यों होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आंखें लाल क्यों हो जाता है, आंखों में जलन क्यों होता है, आंखों में दर्द क्यों होता है और आंखों से पानी क्यों देता है, आंखों से कीच क्यों निकलता है। खास करके आप देखेंगे कि बच्चों में सोने के बाद सुबह जब बच्चे उठते हैं तो आंखें सट जाते हैं, कीच आ जाता है। और खास करके किसी भी एज के ग्रुप में ऐसा देखा गया। ऐसा क्यों होता है, आंखों में थकान क्यों होता है? तो आइए हम इन 6 सवालों का जवाब आज मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगा। अगर आप आंख संबंधित समस्याओं से परेशान हैं और आपने आंख को ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाइयां आपने खाया है, उसके बावजूद भी आंख का लालीपन नहीं जा रहा है, आंखों का जलन ठीक नहीं हो रहा है, आंखों में दर्द ठीक नहीं हो रहा है, आंखों से पानी दे रहा है, आंखों से कीच निकल रहा है और आंखों में थकान होता है, तो ये मैं आज इस चैनल के माध्यम से मैं एक ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगा जिसके जरिए आपकी आंख की समस्याएं दूर होगी और आप आंख संबंधित समस्याओं से आप मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा और आप रहेंगे फिट और आप रहेंगे ठीक। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी नहीं हो सके। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, जिसमें पहला क्वेश्चन है आंखें लाल क्यों हो जाता है, जिसमें पहला होता है एलर्जी। एलर्जी किसी भी कारण से हो सकता है। जैसे आप धूप में जाएंगे, धूप में जाने के बाद उसमें देखेंगे कि आपको खास करके गर्मी के दिनों में आपके आँखों से आपको लाल हो जाता है, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, धूप के कारण एलर्जी होती है, ठीक है। और तीसरा होता है दोस्तों कि आपके आंखों में धूल कण जब आपके पड़ते हैं तो उस वजह से भी आपकी आंखें लाल होती है और आंख संबंधित समस्याएं आता है। और तीसरा रीजन है कि जब आपकी आंखों में जब कीड़ा मकोड़ा जब आपको पड़ते हैं, खास करके देखेंगे जो गाड़ी चलाते हैं वो अगर चश्मा नहीं पहनते हैं या फिर हेलमेट नहीं पहनते हैं और शीशा उसमें नहीं गिराते हैं तो ऐसे में उनका जो मच्छर होते हैं, जो कीड़ा मकोड़े हैं, जो उनके आंखों पर पड़ करके उनको आंखों को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके वजह से ये सारी आंख संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिलता है। और तीसरा रीजन है दोस्तों इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन कैसे होता है? तो इन्फेक्शन होने का कई एक रीजन है, जिसमें पहला रीजन है अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आंख से संबंधित अगर उससे कोई परेशानी है तो ऐसे में उनके द्वारा जो इस्तेमाल रुमाल किया जाता है वह रुमाल अगर आप अपने आंखों पर करेंगे तो उसके वजह से भी आंख की समस्याएं आएगी। अगर तौलिए का इस्तेमाल करेंगे, किसी दूसरे का यूज किया हुआ तौलिया, तो उससे भी आपकी आंख की समस्या, जो भी वस्त्र पहनते हैं तो उससे भी आपकी जो यूज किया हुआ वस्त्र अगर आप पहनते हैं तो आपकी आंखों की समस्याएं आपको देखने को मिलता है और हो भी जाता है। छुआछूत, दोस्तों याद होगा आज से कुछ साल पहले जब स्कूल में पढ़ाई होता था, अगर किसी बच्चे को आंखें लाल हो जाता था, कंजिवाइटिस जैसी समस्याएं होती थी, तो ऐसे में बच्चों को छुट्टी दे दिया जाता था। तो ये होता है आंख के, चूंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जो पटता भी है और ये आंख की जो समस्या है वो देखने से आपको ऐसी समस्याएं आपको आता है, तो ये रीजन होता है। और दूसरा रीजन है आंखों में जलन होना। जलन बहुत सारे केमिकल के वजह से भी आपके आंखों में जलन होगा। जैसे केमिकल की बात करें, जैसे आपका देखेंगे कि ये पेट्रोल हो गया, पेट्रोल पर आप ये करेंगे तो उससे भी आंखें लाल हो जाएगा। डीजल है, उसके वजह से भी आपके बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसके वजह से आपकी आंख की समस्याएं आता है। उसके बाद अगर आंख में चोट लग गया, आंख में है ना नुकीला चीज से हल गया या किसी भी कारण से आपका जो आंख की जो पार्ट्स इंजर्ड हो गया, ऐसे में आपको जो आंख की समस्या है आपको देखने को मिलता है और ऐसी हो जाता है। अब आंखों में दर्द होने का रीजन भी ये है
और आंखों से पानी क्यों देता है? तो जब आपके कीड़े मकोड़े पड़ेगा है ना, या फिर आपको चोट लगेगा, या फिर आपको एलर्जी आएगा, या फिर आपको किसी नुकीले चीज़ों से आपको गड़ जाता है, हल जाता है, तो ये सारी वजह से आपकी आँख की समस्याएं आपको आता है और आप आँख से परेशान होते हैं। ठीक है, अब आँखों में किस क्यों निकलता है? दोस्तों, देखा गया है कि जब आप स्नान करते हैं तो स्नान करने के दौरान आप शरीर के सभी भागों को अच्छी तरह से साफ करते हैं, लेकिन आँखों को साफ करने से इग्नोर कर देते हैं। तो इससे इग्नोर मत करें, आँखों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। यानी कि आपका पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता पर आपको पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। आपका अगर हाथ गंदा है, ऐसे में इसको आप मलते हैं आँखों से, तो आपके आँख इस वजह से भी आपकी आँखों में लालीपन आएगी और आँख संबंधित समस्याएं आपको होगी। तो ऐसे में आपको ये जो मलने की जो समस्याएं हैं, जो मलते हैं उसको आप मलने से इग्नोर करें। दोस्तों, ये आँखों में थकान होना बहुत आपको अजूबा लगता होगा। आप सभी लोग जानते हैं, जब कोई व्यक्ति अधिक काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, तो उनके शरीर में थकान होती है। ठीक उसी तरह आँख से जब कोई व्यक्ति या फिर कोई बच्चे लंबे समय तक स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, जैसे लैपटॉप से जुड़े रहना, कंप्यूटर से जुड़े रहना, है ना, मोबाइल से जुड़े रहना, आपको टीवी से जुड़े रहना, तो ऐसे लोगों में आँख की थकान होती है और आँखों से पानी देना शुरू होता है, आँखों में जलन आने लगता है, आँखों में दर्द होता है। ये सारी समस्याएं आपको लंबे समय से स्क्रीन से जुड़े रहने से ऐसी समस्याएं आता है। और तीसरा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आप देखेंगे अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो ऐसे में 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15-15 घंटा तक वह अपने किताबों से जुड़े रहते हैं, लगातार देखते रहते हैं। ऐसे में उनको आँख की समस्याएं होती हैं, आँख से पानी देने लगेगा, आँखों से जलन होने लगेगा, आँखों में दर्द होने लगता है। इस तरह की समस्याएं हैं जो आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी समस्याओं से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको याद रखें, पहला है कि गर्मी के दिनों में आप हमेशा आई प्रोटेक्शन के लिए, आंखों की सुरक्षा के लिए आप चश्मे का इस्तेमाल करें। गाड़ी से जा रहे हैं तो हेमलेट पहने, और हेमलेट का जो शीशा होता है उसको आंखों से आँख से तोपा हुआ रहना चाहिए, जिससे कि जो आप गाड़ी चलाने के दौरान जो आपके कीड़े मकोड़े हैं जो आपको आँखों पर डायरेक्ट आता है और आपकी आँख को इंजर्ड कर देता है, तो ऐसे में उससे बचाव आपको अवश्य होगी। और तीसरी बात है कि आप हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करके ही, आपको आँख नोचता है तो उसको लगाने की ज़रूरत है। और चौथी बात है कि आप आँख के लिए आपको विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए, यानी कि पौष्टिक आहार अवश्य लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो आँख की समस्याएं हैं वह आपका दूर होगा और आपकी आँख की समस्याओं से आप मुक्त रहेंगे। तो ये सारी रीजन आपकी जो होता है, ये आपको हमारे और आपके लापरवाही के कारण होता है, एलर्जी से होता है, इन्फेक्शन से होता है, यानी कि स्किन से जुड़े रहने से होता है। ये सारी वजह ये होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ न कुछ नई चीज़ों की जानकारियाँ मिली होगी और कुछ न कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने समाज में, है ना, शेयर करें, ताकि लोगों की जागरूकता हो और आँख जैसी गंभीर समस्याओं से आप बच पाएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा, आपको जानते हैं कि काला मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, है ना, हो जाता है। तो ऐसे में आप फौरन जो आई चिकित्सक हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनके परामर्श से ही आप कोई भी मेडिसिन लें। चूँकि जो पेशेवर चिकित्सक हैं उनसे आप बिना मिले हुए अगर आप सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं आँख की समस्याओं को दूर करने के लिए, तो ऐसे में आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। चूँकि आँख है तो संसार है, आँखें हैं तो पूरी दुनिया है, आँख नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो अपने जो डॉक्टर्स होते हैं, जो आई चिकित्सक होते हैं, उनसे आपको पूरी तरह से सलाह लेनी चाहिए, उनके गाइडलाइंस का फॉलो करने चाहिए जब भी कोई आँख संबंधी समस्याएं हो, तो ताकि आपकी जो होने वाली आँख की समस्याएं वो आपका दूर होगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप सभी लोगों को जानकारियां देना, जिससे कि आँख की समस्याओं से
बचा जा सके। तो आप सभी को अपना कीमती वक्त इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक अच्छी हेल्थ वीडियोस लेकर के। तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।